अगर आपसे कोई पूछे कि आपने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था, तो आप कैसे जवाब देंगे? आप बोलोगे मैंने नाश्ते में सिर्फ एक एप्पल खाया था, मैंने सिर्फ 2 पराठे खाए थे, या मैंने सिर्फ दूध पिया था। और अगर आपसे कोई पूछे कि कल आप कहाँ गए थे, आप क्या बोलोगे? कल मैं अपने दोस्त के घर गया था, कल मैं फंक्शन पे गया था। तो आपको पता है यह सारे कौन से टेंसेस में आएंगे? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता कैसा है, इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इसकी पहचान है, अगर आपके सेंटेंस में लास्ट में लगा हो आ, मैं सुबह 6 बजे उठा, मैं आज काम से लेट हो गया, या फिर लगा हो ए, कल मेरे घर पे बहुत सारे रिश्तेदार आए, हम घूमने गए, हमने गोलगप्पे खाए, या फिर लास्ट में लगा हो आपके ई, कल मेरी कजन दिल्ली से मुझे मिलने आई, मेरी आंटी जी मुझे छोड़कर चली गई। या फिर ज्यादा लड़कियों की बात की हो तो उसके लिए लगा होता है ई, लड़कियां सिलाई सीखने गई, लड़कियां स्कूल से घर आई। तो ये सारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा इसके इंडिकेटर्स हो सकते हैं ता था, मैं पिछले साल रोज स्विमिंग सीखने जाता था, वो हर रोज स्कूल जाती थी, हमारी अध्यापिका हमें बहुत अच्छा पढ़ाती थी। या फिर ते थे, बच्चे रोज गली में क्रिकेट खेलते थे, बच्चे रोज हमारी गाड़ी का नुकसान करते थे। या फिर ती थी, अगर ज्यादा फीमेल्स की बात हो, ती थी, लड़कियां बहुत अच्छा गाती थी, लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाती थी। तो ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे वर्ड्स किस चीज के इंडिकेटर्स हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो आपको अब तक हिंट मिल गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसा होता है दिखने में। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको यूज कहां कहां कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं जब हमने पास्ट में एक बार हुए काम के बारे में बताना हो। जैसे आपने क्या पूछा, आप सुबह क्या खाकर आए? मैंने सुबह सिर्फ एक एप्पल खाया। आपने सिर्फ सुबह की बताई, आज सुबह की बात बताई, तो वो काम एक बार हुआ। जस्ट ऐसा एक्शन है जो एक बार हुआ। पास्ट में एक बार हुए काम के लिए। इसके अलावा हम इसे यूज करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए। हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे कोई हिस्ट्री के साथ बहुत बड़े मेजर इवेंट्स जुड़े हो, उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही बताते हैं। जैसे इंडिया को 1947 में आजादी मिली, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा। इसके अलावा हम पास्ट की कोई हैबिट या पास्ट की कोई रूटीन बतानी हो, उसके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। पास्ट की हैबिट जैसे क्या होगी? मैं बचपन में हर रोज फुटबॉल खेलता था, मैं स्विमिंग सीखने जाता था, मैं स्विमिंग सीखता था। रूटीन कैसी होती है? मैं हर रोज पार्क में जाकर एक्सरसाइज करता था, हम हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलते थे, यात्री हर रोज बसों में सफर करते थे। जो काम रेगुलर हो रहा हो वो होती है रूटीन, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं वो होती है हमारी हैबिट। तो आपको अब तक ये क्लियर हो गया कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहां कहां यूज करते हैं और इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। समझ आ गया? वेरी गुड। अब हम इसके आगे देखेंगे इसके रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में आपने सबसे पहले लगाना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा हो। जैसे मैंने आज सुबह एक सेब खाया।
तो इसमें किसने सेब खाया? मैंने खाया। तो मैं कौन हूं? सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद आप लगाओगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, इसमें और कुछ एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है इसमें। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। वर्ब होती है एक्शन या काम, जैसे कि मैंने आज सुबह एक सेब खाया। मैंने क्या काम किया? खाया। तो ईट हमारी वर्ब होगी, उसकी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे एट। सब्जेक्ट लगा दिया आई, ईट की सेकंड फॉर्म एट। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जाए, जिसके ऊपर काम हो या जिसके ऊपर काम किया जाए उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आई एट, मैंने खाया, लेकिन क्या खाया? सेब खाया। कितने? एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल। लास्ट में हम लगाते हैं एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट में क्या लिखा जाता है? काम होने का टाइम, प्लेस, कब हुआ, कहां हुआ, मेथड, कैसे हुआ, रीजन या फिर डायरेक्शन एक्सेट्रा। काम क्यों हुआ? कोई आया तो कहां से आया, कोई गया तो कहां को गया, ये होती है डायरेक्शन। आई एट एन एप्पल। अब इसमें देखिए इन पांचों में से कुछ दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। यस, आज सुबह। आज सुबह को हम लिखेंगे दिस मॉर्निंग, नॉट टुडे मॉर्निंग, इसका होता है दिस मॉर्निंग। I ate an apple this morning. So this was the rule of simple sentences for past indefinite tense. हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। मेरे भाई ने क्रिकेट खेली। किसने खेली? मेरे भाई ने। तो सब्जेक्ट हो गया my brother। क्या किया? खेला। खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। क्या खेला? क्रिकेट। हम हर रोज आइसक्रीम खाते थे। वी, हम मींस वी, क्या करते थे? खाते थे। ईट की सेकंड फॉर्म एट। क्या खाते थे? आइसक्रीम। कब खाते थे? हर रोज। वी एट आइसक्रीम डेली। ये होगी हमारी पास्ट की रूटीन। मेरे अंकल साइकिल से दफ्तर जाया करते थे, या मेरे अंकल साइकिल से दफ्तर जाते थे। माई अंकल वेंट टू। वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगा दी। जब भी गो एज ए वर्ब यूज होता हो या इसकी कोई और फॉर्म लगी हो तो उसके साथ अगर जाने की डेस्टिनेशन बताई हो तो हमेशा टू लगता ही लगता है। कहां जाते थे? अपने दफ्तर जाते थे, हिज ऑफिस। कैसे जाते थे? साइकिल पे जाते थे। तो आप लिख सकते हो ऑन साइकिल या बाइसाइकिल, दोनों ही करेक्ट हैं। ये आपको क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब हम देखेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स। नेगेटिव मीन्स जिसमें नहीं का प्रयोग किया हो, जिसमें ना लगा हो कि ये काम नहीं होता था या कोई काम मैं नहीं करता था। जैसे मैं बचपन में स्कूल नहीं जाता था, मैं पिछले साल पढ़ाई नहीं करता था। नहीं आ गया, दैट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसका रूल देखिए, पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, हमने अभी भी सीखा है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे कोई सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, कोई भी सब्जेक्ट है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में सभी के साथ डिड नॉट लगेगा। सिंपल। वर्ब की अब लगेगी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि हमने जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में डू नॉट लगता था, डू को कन्वर्ट कर दिया उसकी सेकंड फॉर्म डिड नॉट में, तो यहां पर सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। आगे आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो। लास्ट में आएगा एक्स्ट्रा पार्ट।
मैं बचपन में फिल्में नहीं देखता था। आई, सब्जेक्ट इज आई, आगे डिड नॉट। मैं क्या नहीं करता था, देखता नहीं था, तो वर्ब क्या आएगी, देखना। मूवीज देखने को हम बोलते हैं वॉच। क्या नहीं देखता था, मूवीज। कब, इन चाइल्डहुड। मैं बचपन में मूवीज नहीं देखता था। मेरे दोस्त गाने पसंद नहीं करते थे, या मेरे दोस्त संगीत पसंद नहीं करते थे। माई फ्रेंड्स डिड नॉट। पसंद करना मीन्स लाइक म्यूजिक। मेरे रिश्तेदारों ने शॉपिंग नहीं की। मेरे रिश्तेदार, माई रिलेटिव्स, सब्जेक्ट, आगे डिड नॉट। अब इसमें वर्ब देखिए, शॉपिंग नहीं की। शॉपिंग नहीं की। शॉपिंग तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, शॉपिंग। वर्ब क्या लगेगा, करना, की। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता तो हम कहते मेरे रिश्तेदारों ने शॉपिंग की या शॉपिंग करी। इसमें है शॉपिंग नहीं की, मतलब नहीं करी, तो करना, करना इज द मेन वर्ब। करने की इंग्लिश होती है डू। माई रिलेटिव्स डिड नॉट डू शॉपिंग। आज हमारे प्रिंसिपल सर स्कूल नहीं आए हैं। आवर प्रिंसिपल did not come to स्कूल टुडे। आज हमारे प्रिंसिपल स्कूल नहीं आए। ए की साउंड आ गई, मतलब आज ये काम नहीं हुआ। तो दिस वॉज द नेगेटिव सेंटेंस रूल। आगे हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल। इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, जिसमें किसी से कोई क्वेश्चन किया हो, कोई सवाल किया हो। इनके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है, और ये सेंटेंसेस हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश में ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसका रूल होता है डिड, क्योंकि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा पार्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आपने किताब ऑर्डर कर दी? ई की साउंड आ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। डिड यू, आपने, सब्जेक्ट है आपने, आपने मतलब यू, तुमने। डिड यू, अब क्या किया, ऑर्डर किया। ऑर्डर करने की इंग्लिश होती है ऑर्डर। डिड यू ऑर्डर, क्या ऑर्डर किया, द बुक। डिड यू ऑर्डर द बुक? क्या लोगों ने सड़कों पर पेड़ लगाए? डिड किसके काम करने की बात पूछी है, लोगों की, क्योंकि पेड़ लगाएगा कौन, लोग, लोगों के बारे में पूछा है, तो लोग इज सब्जेक्ट। डिड पीपल। अब इसमें वर्ब देखिए, सब्जेक्ट तो हो गया पीपल, वर्ब क्या है, क्या काम करेंगे लोग, पेड़ लगाना। लगाना, लगाना होता है, कोई भी पौधा लगाना होता है, प्लांट। डिड पीपल प्लांट, क्या लगाए, पेड़, ट्रीज। कहां पर, सड़कों पर,
ऑन रोड्स। क्या आपके पिताजी ने नया स्कूटर खरीदा? डिड योर फादर, सब्जेक्ट इज योर फादर, आपके पिताजी। क्या किया उन्होंने? खरीदने की बात करी, तो खरीदना मीन्स बाय। डिड योर फादर बाय, क्या खरीदा? अ न्यू स्कूटर। अब इसमें कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ, मान लो टाइम दिया होता तो वो कहां आता? लास्ट में, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट कहां होता है? लास्ट में। अगर हम पूछे कि आपके पिताजी ने इस साल नया स्कूटर खरीदा, तो इस साल मतलब दिस ईयर। क्या आपने बैंक में पैसे जमा करवा दिए? ए डिड यू डिपॉजिट, जमा करवाना, पैसे जमा करवाना क्या होता है? डिपॉजिट। डिड यू डिपॉजिट मनी, पैसे मीन्स मनी, इन द बैंक। क्या आपके स्कूल ने नतीजा घोषित कर दिया? आ डिड योर स्कूल, आपका स्कूल, योर स्कूल। घोषित करना, डिक्लेयर, डिक्लेयर द रिजल्ट। अब इसमें भी कोई टाइम नहीं है। मान लो आपने पूछा हो कि आपके स्कूल ने आज नतीजा घोषित कर दिया, तो टाइम आ गया। कौन सा टाइम? आज। आज आपके स्कूल ने ये काम किया कि नहीं किया, तो आज इज द टाइम। आज का मतलब टुडे, तो हम टुडे को कहां लगाएंगे? लास्ट में। सो दीज वर सम एग्जांपल सेंटेंसेस फॉर द इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कि इस वीडियो से आपको ये टेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।